बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10th क्लास लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 x + 1 × x + 3 × x - 5 × x - 7 = 192। इनकी हमने रीग्रुपिंग करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने x + 1 के साथ x - 5 को लिख दिया और x + 3 के साथ x - 7 को लिख दिया और =192 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, गौर करें कि हमने इनकी ऐसी ग्रुपिंग क्यों की है, क्योंकि अगर हम 1 में +1 और -5 को सिंप्लीफाई करें, ऐड करें तो माइनस का 4 आता है, और अगर हम 3 + 3 में -7 करें तो ये भी माइनस का 4 आता है। तो हमने ज़रा इस तरह पहले इसको ध्यान से चेक कर लेना है कि जब उनको इन दोनों कांस्टेंट नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपके पास सेम नंबर आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करें और फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि ये 1 और -5 और 3 और -7, तो इनकी रीग्रुपिंग कर दी हमने। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया x² - 5x + x - 5। इन दोनों को मल्टीपल किया तो आ गया x² - 7x + 3x - 21, और वो 192 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो -4x आ गया, इन दोनों को भी सिंप्लीफाई किया तो -4x आ गया। अब आप गौर करें तो ये दोनों की ये जो वैल्यूज़ हैं x² - 4x, ये दोनों में मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। लिहाजा हम लेट कर लेंगे x² - 4x = y। अब आपके पास ये आ गया y - 5 मल्टीप्लाइड बाय y - 21, तो वो इक्वल किसके है? 192 के। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया y² - 21y - 5y + 105। आपने y को y से मल्टीपल किया, y² आ गया। y को आपने 21 से मल्टीपल किया, माइनस किया तो -21y आ गया। -5 को y से मल्टीपल किया तो -5 आ गया, 5y आ गया, और -5 को -21 से मल्टीपल किया तो 105 आ गया। तो = 192 है। तो ये आ गया y² - 26y + 105 = 192। ये प्लस का इस तरफ लेकर आए तो माइनस का हो गया। तो ये आ गया y² - 26y। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो -87 आ गया। तो = 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 87 के फैक्टर्स बनाते हुए आप जो है 1 को 87 से मल्टीपल करेंगे तो 87 ही आएगा। इसके बाद ये सिर्फ 3 पर डिवाइड होता है। 87 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है। तो जब 87 को जो है 3 पर डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर हमें मिल जाएगा, वो आ जाएगा 29। तो डियर स्टूडेंट्स, यही इसके फैक्टर्स हैं, 3 और 29। अब आप देखें, चूँकि माइनस का 26 है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, जब ये वाली वैल्यू माइनस की हो तो मस्ट भी ये दो फैक्टर जो हैं, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, और बड़ा फैक्टर माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन आ गया तो y - 29 आ गया। दूसरी दो वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ गया तो y - 29 आ गया। तो हमने लिखा y - 29 एंड y + 3 = 0। अब आपने आइदर और कर लिया, y - 29 = 0 आया गया, y की कीमत निकल आई 29। y + 3 जो है वो भी 0 के इक्वल आ गया, तो y की कीमत आपके पास निकल आई -3। अब आपने क्या किया, इस y की जगह पर आपने x² - 4 पुट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर लेट किया था। जिसको लेट किया जाता है वो आंसर में नहीं आता। y लेट की हुई वैल्यू है तो इस पर हम इसकी जगह पर हमने x² - 4 जो है वो x² - 4x जो है वो पुट कर दिया। तो ये आ गया आपके पास x² - 4x = 29। x² - 4x - 29 = 0। डियर स्टूडेंट्स,
इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते 29 के। 29 1 इज़ 29 ही होता है, उससे माइनस का 4x नहीं आ सकता। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यूँ a की कीमत आपके पास निकल आई 1, b की कीमत निकल आई -4 और c की कीमत निकल आई -29। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने और इसमें हमने a b c की वैल्यूज़ पुट कर दी। ये माइनस फार्मूले वाला है और ये -4 है, इन दोनों को मल्टीपल किया तो प्लस का 4 आ गया। ये -4 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा प्लस का 16, क्योंकि जब आप -4 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -4 मल्टीपल बाय -4, तो ये माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस आ जाएगा। और जब आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो माइनस का 16 आंसर देगा, क्योंकि वो माइनस को स्क्वायर से बाहर लिख देगा, वो सिर्फ 4 का स्क्वायर लेगा और साथ माइनस लगा देगा। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया तो 116 आ गया, 2 को 1 से मल्टीपल किया तो 2 आ गया, 4 वैसे ही आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 132 स्क्वायर रूट में आ गया, 2 भी वैसे ही आ गया। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाए, यानी कि 132 के हमने फैक्टर्स बनाए। 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 3 1 is 3, 3 1 is 3 और 11 1 is 11। तो डियर स्टूडेंट्स हमने उसे लिख दिया 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 11 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट 33 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से वो वैल्यू बाहर आती है जो 2 दफ़ा लिखी जाती है, यानी जिसका स्क्वायर कंप्लीट होता है। इसलिए इसे हम 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 11 भी लिख सकते हैं और ये 33 को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। इसे नेक्स्ट स्टेप पे लिखा 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 33 वैसे ही है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो गया। यूँ हमारे पास आंसर आ गया 2 + स्क्वायर रूट 3। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद आप यूँ भी कर सकते हैं 4/2 ± 2 स्क्वायर रूट 33/2। इस 2 को 2 से कैंसिल किया और इस 4 को 2 से कैंसिल किया तो यह कि 2 ± स्क्वायर रूट 33। बात स्टूडेंट इस यहाँ पे कॉमन लिए बगैर यहाँ पे कटिंग कर देते हैं तो उससे ये गलत हो जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू को लेते हैं, x² - 4x इज इक्वल टू -3 आ गया, तो ये आ गया x² - 4x + 3। चूँकि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 3 के 3 1 is 3, दोनों ही माइनस के लेंगे, चूँकि दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तो ये बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन आ गया तो x - 3 आ गया, -1 कॉमन लिया तो ये भी x - 3 आ गया। इसे हमने x - 3 × x -1 लिखा इज इक्वल टू 0। आइदर x - 3 इज इक्वल टू 0, x की कीमत 3 निकल आई, और x - 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1 निकल आया। और यूँ हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया 1 3 एंड 2 ± स्क्वायर रूट 3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह है, वो आप खुद करेंगे।